गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, हमने अपने 9th और 10th लेक्चर में 1C को डिस्कस किया था, जिसमें हमने सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल को डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसी की बैक एक्सरसाइज। तो इसमें हम उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ सच मोशन। उन्होंने बोला है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सप्लेन कीजिए और इसकी एग्जाम्पल बताइए। तो आपको याद होगा कि हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अपने 7th लेक्चर में डिस्कस किया था। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन होता है जिसमें जो हमारा पार्टिकल होता है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है एक सर्कुलर पाथ में। तभी उसका मोशन क्या माना जाता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन माना जाता है। इसकी एग्जाम्पल क्या है? रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मूविंग ऑफ फैन ब्लेड्स, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, ड्रॉ ए नीट एंड लेबल डायग्राम फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ with a constant speed. In your diagram show the direction of velocity at any instant. तो आपको याद होगा, ये हमने सेकंड लेक्चर की सेकंड स्लाइड में डिस्कस किया था कि जैसे हमारा पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, अगर हमारा पार्टिकल ए पॉइंट पे है तो उसका डायरेक्शन किधर को होगा? टूवर्ड द साउथ। अगर बी पॉइंट पे है तो उसका डायरेक्शन किधर को होगा? वेस्ट की तरफ होगा। अगर सी पॉइंट पे है तो उसका नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन होगा, और अगर डी पे है तो उसका डायरेक्शन किधर होगा? ईस्ट की तरफ होगा। ये साइड पे हमने डायरेक्शन चार्ट भी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव एन एक्सलरेटेड मोशन विद ए कांस्टेंट स्पीड, नेम सच टाइप ऑफ मोशन। उन्होंने पूछा है कि क्या ये पॉसिबल है कि जो एक्सलरेटेड मोशन है उसकी स्पीड क्या हो? कांस्टेंट हो। ऐसे मोशन का नाम बताइए। तो बेटा, हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यही पढ़ा है कि जो स्पीड होता है उसका वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, पर उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, और ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी देयर इज ए प्रोडक्शन ऑफ एक्सलरेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो क्या है? किसकी एग्जांपल है? एक्सलरेटेड मोशन की एग्जांपल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन विच स्पीड रिमेन यूनिफॉर्म बट द वेलोसिटी चेंजेस। अगेन उन्होंने वही चीज पूछी है कि जिसमें स्पीड आपका यूनिफॉर्म हो और वेलोसिटी चेंज हो रही हो। तो आप यहाँ पे किसकी एग्जांपल दोगे? एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एग्जांपल दोगे। आप यहाँ पे एग्जांपल मेंशन करोगे, मोशन ऑफ ए साइक्लिस्ट ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। इसमें क्या होगा? उसका स्पीड क्या रहेगा? सेम रहेगा, बट वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? इज एन एक्सलरेटेड मोशन। एक्सप्लेन करो। उन्होंने बोला है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? एक एक्सलरेटेड मोशन है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। देखिए बेटा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? चेंज नहीं होता, पर उसका डायरेक्शन क्या होता रहता है? चेंज कंटिन्यूसली होता है। तो चेंज इन डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या प्रोड्यूस करता है? यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड मोशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये भी हमने अपने लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसमें जो हमारी बॉडी होती है वो सर्कुलर पाथ मूव करती है, और जो लीनियर मोशन होता है उसमें बॉडी हमारी स्ट्रेट पाथ मूव करती है। ठीक है। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन क्या है? कंटिन्यूसली चेंज होता है। लीनियर मोशन में डायरेक्शन हमारा कंटिन्यूसली चेंज नहीं होता। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। ये कौन सा मोशन होता है? एन एक्सलरेटेड मोशन। और जो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होता है वो क्या होता है? नॉट एन नॉट एन एक्सलरेटेड मोशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन, स्टेट इट्स डायरेक्शन। उन्होंने यहाँ पे बोला है कि वो कौन सी फोर्स है जो सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी है और उसकी डायरेक्शन क्या है। तो बेटा, हमने ये अपने 9th लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो दो तरह की फोर्स होती है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो सेंटर सीकिंग फोर्स होती है। ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन, और इसकी डायरेक्शन किधर होती है? ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, बिकॉज ये कौन सी फोर्स होती है? सेंटर सीकिंग फोर्स होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? जब भी कोई बॉडी
सर्कुलर मोशन में होती है। तो सर्कुलर मोशन में वो क्यों होती है? ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये हमेशा किधर को एक्ट करती है? टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मोशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इन ए सर्कुलर पाथ। उन्होंने बोला है कि एक्सप्लेन कीजिए जो मोशन है प्लैनेट का अराउंड द सन सर्कुलर पाथ में, उसको एक्सप्लेन करना है हमने। तो हमें पता है बेटा जो प्लैनेट है वो मूव अराउंड द सन इन नियरली ए सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में बेसिकली कौन सी फोर्स होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है प्लैनेट और सन के बीच में। जो क्या होती है, जो प्लैनेट को फोर्स करती है कि वो सन के अराउंड क्या करे? मूव करे, ठीक है। और वो सन के अराउंड कैसे मूव करता है? ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर फॉर द सर्कुलर मोशन, ठीक है। नेक्स्ट है इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए रियल फोर्स? नो बेटा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो हमने पढ़ा है कि दैट इज फिक्शियस फोर्स और पोसिटिव फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन है द अर्थ मूव अराउंड द सन विद ए यूनिफॉर्म। नो, जो अर्थ है उसका मोशन क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। नेक्स्ट है द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर पाथ इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये क्या होगा? यस। तो मोशन कौन सा है मून का अराउंड द अर्थ? एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। अ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ पे बेटा जो आएगा इज नॉट आएगा यहाँ पे इक्वेशन में, तभी ये इक्वेशन क्या होगा? आपका ट्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड कंटिन्यूसली चेंजेस बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, स्पीड जो होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट सी का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उन्होंने यहाँ पे पूछा है कि कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है। तो सबसे पहली क्वांटिटी है वेलोसिटी, नेक्स्ट क्वांटिटी है स्पीड, नदर वन एक्सलरेशन, तो लास्ट वन है बोथ वेलोसिटी एंड स्पीड। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा? स्पीड। जो स्पीड है वो हमारी क्या है? स्केलर है। पर जो वेलोसिटी और एक्सलरेशन है वो क्या है? हमारी वेक्टर क्वांटिटीज है, बिकॉज उनका डायरेक्शन भी है और उनका मैग्नीट्यूड भी है। तो बेसिकली जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसमें हमें पता है कि जो हमारा स्पीड है वो क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, ठीक है। पर जो हमारी वेलोसिटी है और जो हमारी एक्सलरेशन है वो चेंज होती रहती है विद इन द चेंज इन द डायरेक्शन। ओके बेटा, अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर। तो अभी आप फर्स्ट को अच्छे से रिवाइज करो, इसके बाद जल्दी ही हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।